नमस्कार दोस्तों अगर गुजरात और कोलकाता के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव में चल रहा है। आधे मुकाबले हो गए हैं। आज के 60वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिर तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले कोलकाता को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे उतरते हैं और उनका साथ देने के लिए फिन एलन क्रीज पर आते हैं। अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं मोहम्मद सिराज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से। पहला ओवर काफी कसा हुआ रहता है। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर मोहम्मद सिराज के द्वारा दिखाई जाती है। मियाँ भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं दोस्तों, जब ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाड़ा दूसरा, तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे रफ्तार का फायदा उठाते हैं गेंद की। अजिंक्य रहाणे पीछे हटकर गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए थर्ड मैन के ऊपर से कट शॉट खेलते हैं और एक शानदार छक्का। क्या लाजवाब कमाल यहाँ अजिंक्य रहाणे ने दिखा दिया था। काफी अनुभवी बल्लेबाज जाने जाते हैं। 2 ओवर के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों, जब ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं मियाँ भाई मोहम्मद सिराज, तो चौथी गेंद पर फिन एलन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिन एलन यहाँ पर बल्ले का कमाल दिखाते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जोरदार चौका जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों, जब मोहम्मद सिराज ने 5वीं गेंद डाली तो अगली गेंद पर यहाँ पर फिन एलन ने एक और जोरदार चौका जड़ दिया। वाह फिन एलन, क्या कमाल यहाँ पर दिखा दिया था। और यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिलती है गुजरात टाइटंस की तरफ से। जब मोहम्मद सिराज ने ओवर की आखिरी गेंद डाली थी, वो स्टंप के काफी बाहर थी। एलन ने जोर से ड्राइव खेला और गेंद इनफील्ड के ऊपर से चली गई, जहां पर एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेसन होल्डर ने एक हाथ से कैच लेने की कोशिश की और सही समय पर छलांग तो लगाई थी, लेकिन गेंद सिर्फ उनकी उंगलियों को छू कर चली गई। इसे कैच छोड़ना गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट आज छोड़ दिया था गुजरात टाइटंस की टीम ने और कहीं ना कहीं ये बाद में जाकर बहुत नुकसानदेह साबित हो गया। अगर ऐसे कैच छोड़ेगी गुजरात टाइटंस तो काफी नुकसान हो जाएगा बाद में। कागिसो रबाड़ा जब ओवर लेकर आए चौथा, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर कागिसो रबाड़ा की फिन एलन ने एक 94 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों, फिन एलन आज किसी नए तूफान को लेकर नजर आ रहे थे। आज तो वो सोच कर आए थे कि गुजरात टाइटंस की जमकर धुनाई करेंगे, जहां पर अगली गेंद पर यहाँ पर फिन एलन ने सीधे खड़े होकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और 92 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। फिन एलन ने लगातार 2 बड़े छक्के लगाकर यहाँ पर दबाव बना दिया था। कागिसो रबाड़ा की गेंदबाजी भी अब थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी। 4 ओवर खत्म होते ही 39 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर बढ़ गया था। अब मोहम्मद सिराज आते हैं गेंदबाजी के लिए लेकर 5वां ओवर, जहां पर दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार चौका निकाल दिया। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे के अगर आप फैन हैं तो लिख दीजिए अजिंक्य रहाणे जिंदाबाद। अब यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि अच्छा गेंदबाज बहुत जल्दी वापसी करता है। मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर फंसा लिया अजिंक्य रहाणे को अपनी गेंदबाजी में और शानदार बोल्ड मार दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज का ये 200वां T20 विकेट था। यहाँ पर रफ्तार इतनी खतरनाक थी, इन स्विंगर गेंद, गुड लेंथ की गेंद थी, थोड़ी सी फुल लेंथ की भी थी। रहाणे ने बिना पैर हिलाए शॉट लगाने की कोशिश की, गेंद अंदर की ओर आई और अंदर आने का अंदाजा लगा नहीं पाया अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर गया। अजिंक्य रहाणे यहाँ पर 14 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। पहला और बहुत बड़ा विकेट मिल गया था गुजरात टाइटंस को। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं अंकुरिश रघुवंशी। दोस्तों, इस सीजन अंकुरिश रघुवंशी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ओवर आखिरी जब लेकर आए पावर प्ले का कागिसो रबाड़ा, इस ओवर में थोड़ा सा रोमांच और बढ़ गया था जब 2-2 बार दोनों टीमों ने एक बार रिव्यू लिया था। दोस्तों, यहाँ पर जब 5वीं गेंद डालते हैं कागिसो रबाड़ा, तो यहाँ पर अंकुरिश रघुवंशी आगे बढ़ते हैं और एक पैर पर झुककर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर स्कूप शॉट खेला और उन्होंने एक शानदार अंदाज में यहाँ छक्का जड़ दिया। क्या कमाल का यहाँ पर अंदाज आज अंकुरिश रघुवंशी के बल्ले से देखने को मिल रहा था। 6 ओवर की समाप्ति पर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट कोलकाता की टीम ने गंवा दिया था।
अब यहाँ पर जब ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर, तो दोस्तों यहाँ पर 5वीं गेंद पर एक और गड़बड़ी देखने को मिलती है गुजरात टाइटंस की टीम को, जहाँ पर जेसन होल्डर ने जब गेंद फेंकी थी फिन एलन को, फिन एलन ने यहाँ पर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने की कोशिश की, जहाँ पर बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर गेंद गई और दोस्तों यहाँ पर सिराज ने कैच लेने में गड़बड़ी कर दी थी। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा बाद में। दोस्तों पिछले मैच में भी यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने गड़बड़ी की थी मैच में, जहाँ पर उन्होंने कैच छोड़ दिया था और दोस्तों इसका भुगतान तो यहाँ पर अगली गेंद पर कर देते हैं। जेसन होल्डर ने जब अगली गेंद डाली तो यहाँ पर अंकृश रघुवंशी ने आगे बढ़कर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक आसानी से फ्लिप करते हुए छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा गुजरात टाइटंस की टीम को। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी होती है कैच लेने में, फील्डिंग में, तो उसका पूरा भुगतान पूरी टीम को करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि तुरंत ही यहाँ पर देखने को मिल गया था। वहीं जब ओवर लेकर आए राशिद खान तो यहाँ पर दोस्तों फिन एलन ने तो कोहराम ही मचा दिया। यहाँ पर जब पहली गेंद डालते हैं राशिद खान तो फिन एलन इसका स्वागत करते हैं एक शानदार छक्के के साथ। दोस्तों यहाँ पर स्वीपर कवर का फील्डर मौजूद था, लेकिन राशिद खान ने जो गेंद डाली थी, फिन एलन अपना अगला पैर हटाते हैं और गेंद के नीचे आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 85 मीटर लंबा छक्का भेज देते हैं। दोस्तों आज तो फिन एलन पूरी तरह से कोहराम मचा रहे थे। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं राशिद खान तो यहाँ पर फिन एलन ने एक और पीछे हटकर तेजी से डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेला और एक और 84 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्के लगने से यहाँ पर दबाव बन गया था राशिद खान के ऊपर। वहीं दोस्तों जब अगली गेंद डालते हैं राशिद खान तो यहाँ पर फिन एलन ने गेंद की गति का फायदा उठाया और बैक फुट पर ग्राउंड के नीचे एक शानदार पंच किया। होल्डर लॉन्ग ऑन से बाई और स्लाइड करते हैं, लेकिन गेंद को यहाँ पर रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गेंद को ठीक से फ्लिप करने की कोशिश की थी और उसी समय उनका हाथ बाउंड्री से टकरा जाता है। एक और चौका यहाँ पर फिन एलन को मिल जाता है और केवल 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था फिन एलन ने। दोस्तों आज तो फिन एलन ने कोहराम मचा दिया। ये इतना खतरनाक बल्लेबाज है जो अकेले के दम पर पूरा मैच जिताने की ताकत रखता है। दोस्तों यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति पर 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों अब यहाँ पर फिन एलन अच्छी तरह से सेट हो गए थे, वहीं उनका साथ अंकृश रघुवंशी पूरी तरह से दे रहे थे। अब जब जेसन होल्डर ओवर लेकर आते हैं 9वां तो दूसरी गेंद पर फिन एलन रफ्तार का फायदा उठाते हैं। फिन एलन ने अपना अगला पैर हटाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार 86 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर तो फिन एलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चौके छक्के ऐसे बरसा रहे थे कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की कमर टूटती जा रही थी। वहीं दोस्तों जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं जेसन होल्डर तो यहाँ पर फिन एलन गेंद की लेंथ को भांप लेते हैं और सीधे खड़े होकर डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक जोरदार शॉट लगाते हैं, जहां पर डीप पे खड़े फील्डर गेंद को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए देखते रह जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोलकाता के जो दर्शक थे वो खुशी खुशी इस मैच के रोमांच का मजा ले रहे थे। क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी यहाँ पर कोलकाता के बल्लेबाजों की। 9 ओवर की समाप्ति पर 100 रन यहाँ पर पार कर दिए थे कोलकाता की टीम ने। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब 10वां ओवर लेकर साई किशोर आते हैं तो यहाँ पर फिन एलन ने गेंद की रफ्तार का जवाब दिया अपने छक्के के साथ। गेंद सही से हिट की और एक जोरदार शॉट लगाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाल दिया। दोस्तों यहाँ पर एक खतरनाक बल्लेबाजी का कमाल आज फिन एलन निकाल रहे थे और यहाँ दर्शक भी जोरदार भरपूर मजा ले रहे थे। यहाँ कोलकाता के सपोर्टर्स खुशी के मारे नाच रहे थे। उनकी टीम जो है वो चौको छक्कों की ऐसी बरसात कर रही थी। जब ओवर की छठी गेंद डाली साई किशोर ने तो यहाँ पर दोस्तों अंकृश रघुवंशी ने गेंद को भांप लिया और गेंद के नीचे आकर वहां जगह बनाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 84 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों अभी अंकृश रघुवंशी भी पूरा साथ दे रहे थे फिन एलन का। 11वां ओवर लेकर जब अरशद खान आए तो यहाँ पर तो जमकर कुटाई हो गई उनकी। दोस्तों यहाँ पर पहली गेंद जब डाली अरशद खान ने, फिन एलन गेंद की लंबाई भाप लेते हैं और घूमते हैं, उछाल का फायदा उठाते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। फिन एलन का जलवा अभी बरकरार था और चौके छक्के तो ऐसे लगा रहे थे कि ना पूछो। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं अरशद खान तो यहाँ पर फिन एलन ने गेंद की लेंथ का फायदा उठाते हुए एक और मिड विकेट के ऊपर से दूसरा छक्का भेज दिया स्टैंड में। दोस्तों दर्शक तो खुश हो रहे थे और नाच रहे थे। आज तो फिन एलन ने कोहराम मचा दिया था। वहीं जब अरशद खान चौथी गेंद डालते हैं तो फिन एलन ने यहाँ पर चौको छक्कों की तो बरसात कर दी। अगली गेंद जब डाली तो चौथी गेंद पर यहाँ पर उन्होंने कलाइयों का इस्तेमाल किया और डीप स्क्वायर लेग पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। पारी का उन्होंने 10वां छक्का जड़ दिया था। दोस्तों क्या कमाल आज फिन एलन कर रहे थे। अरशद खान जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं, फुल लेंथ की गेंद थी, स्टंप से थोड़ी बाहर थी। एलन ने मजबूत बेस पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक ड्राइव लगाया और इस ओवर से 22 रन आ गए थे। एक शानदार चौका उन्होंने ओवर की समाप्ति पर भी जड़ दिया था। 138 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। साई किशोर एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं 12वां ओवर लेकर।
जहां पर उन्होंने कमाल दिखाया। दोस्तों ये बहुत बड़ा विकेट था। यहां पर उन्होंने फिन एलन को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहां पर गेंद लेग स्टंप की लाइन पर गई थी। फिन एलन पीछे हटते हैं और ऊपर की तरफ ड्राइव लगाने की कोशिश करते हैं। गेंद की ड्रिफ्ट ने उन्हें आउट कर दिया था। दोस्तों ऊंचाई तो काफी थी लेकिन दूरी की कमी पड़ गई। राशिद खान ने वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को पकड़ लिया था, आसानी से कैच पूरा किया। फिन एलन की पारी यहां 93 रन पर आउट हो जाती है। दोस्तों बहुत बड़ा विकेट यहां साई किशोर ने ले लिया था। 10 छक्के और 4 चौके लगाकर आउट हो जाते हैं फिन एलन। 7 रनों से वो अपने शतक से चूक गए थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन क्रीज पर आते हैं। राशिद खान जब ओवर लेकर आते हैं 13वां, तो यहां पर तीसरी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शॉट खेला। शॉट खराब था लेकिन यहां रघुवंशी बाल बच जाते हैं। गेंद लेग ब्रेक थी। रघुवंशी लाइन के पास शॉट खेलते हैं। बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और वाइड कवर्स के ऊपर निकल जाती है। सुंदर ने लॉन्ग ऑन की तरफ अपनी बाईं ओर दौड़ लगाई लेकिन गेंद चौके में चली जाती है। यहां पर दोस्तों बाल बच गए थे अंकुरिश रघुवंशी। वहीं जब राशिद खान ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो गेंद की लेंथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं और रघुवंशी ने एक पुल शॉट खेला और एक शानदार छक्का यहां रघुवंशी ने जड़ दिया था। दोस्तों अंकुरिश रघुवंशी अब अच्छी तरह से सेट हो गए थे और चौके छक्के जड़ रहे थे। जब ओवर लेकर आए साई किशोर एक बार फिर से 14वां, तो दूसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन अपना अगला पैर हटाते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। आज तो दोस्तों छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी जहां पर गुजरात टाइटंस के जो गेंदबाज थे उनकी कमर टूटती जा रही थी। अब दोस्तों साई किशोर ने चौथी गेंद डाली तो कैमरन ग्रीन एक जोरदार शॉट खेलते हैं और अपना अगला पैर हटाया और गेंद को शानदार चौके में भेज दिया। यहां पर काफी अच्छा गैप कैमरन ग्रीन ने ढूंढ लिया था। वहीं दोस्तों जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं साई किशोर तो कैमरन ग्रीन थोड़ा लेट शॉट खेलते हैं। यहां पर ग्रीन ने अपना अगला पैर हटाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। जबरदस्त ताकत का शॉट यहां कैमरन ग्रीन दिखा रहे थे। कैमरन ग्रीन का अब अच्छा परफॉर्मेंस यहां दिखाई दे रहा था उनके बल्ले से। आज तो दोस्तों जो दर्शक आए हुए थे वो तो बहुत ज्यादा रोमांचित हो रहे थे क्योंकि आज चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि उनका भी दिल खुश हो गया था। पैसा वसूल उनका आज का मैच हो गया था। 14 ओवर की समाप्ति पर 174 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। जब ओवर लेकर आए राशिद खान एक बार फिर से 16वां, तो यहां पर दूसरी ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने एक शानदार चौका निकाल दिया। दोस्तों यहां पर अरशद ने गेंद को छोड़ दिया था और वो बाउंड्री पर चली गई, धकेल दिया। दोस्तों यहां पर गलत गेंद थी। ग्रीन स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ऊंची गई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चली गई। अरशद ने गेंद को कवर्स पर रखा था लेकिन गेंद उनके हाथ से उछलकर बाउंड्री के पार चली गई। कोलकाता में आज बहुत उमस है लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद उनके हाथों से नीचे फिसल गई थी। लेकिन गुजरात टाइटंस ने आज रात फील्डिंग में काफी खराब प्रदर्शन किया है। दोस्तों कितने सारे कैच और यहां पर तो आज बाउंड्री भी हो गई। वहीं अगली गेंद जब डाली राशिद खान ने तो दोस्तों यहां पर कैमरन ग्रीन क्रीज से आगे बढ़ते हैं और अपना पैर बढ़ाते हैं। गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों क्या कमाल यहां दिखा रहे थे आज कैमरन ग्रीन। वहीं जब राशिद खान 5वीं गेंद डालते हैं तो कैमरन ग्रीन के यहां पर दोस्तों LBW की जोरदार अपील होती है। गेंद थ्रो पर उन्होंने रिव्यू लिया, नहीं लिया दोस्तों, और गेंद गलत दिशा में जा रही थी। ग्रीन ने ऑन साइड पर स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चूक गए थे और बल्ले के निचले हिस्से पर लग गई थी। वहीं दोस्तों यहां पर जब 16 ओवर खत्म हुए तो 192 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब जब ओवर लेकर आए जेसन होल्डर 17वां, तो पहली गेंद पर यहां पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक शानदार सटीक चौका जड़ दिया। क्या कमाल अब यहां पर दिखा रहे थे अंकुरिश रघुवंशी और कैमरन ग्रीन। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं जेसन होल्डर तो रघुवंशी ने एक शानदार 1 रन लेकर अपने IPL का 7वां अर्धशतक पूरा कर लिया था। क्या कमाल यहां अंकुरिश रघुवंशी ने दिखा दिया था। 17 ओवर की समाप्ति पर 200 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। कागिसो रबाडा जब 18वां ओवर लेकर आते हैं तो यहां पर अंकुरिश रघुवंशी ने 1 रन लिया था। यहां पर आज गुजरात टाइटंस की कैचिंग में गड़बड़ी हो रही थी। सुंदर ने एक और मौका गंवा दिया था। गेंद पैड्स पर फुल लेंथ की थी। रघुवंशी लाइन के अंदर आए और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ मारा। गेंद उनकी तरफ झुकी और जब सुंदर स्लाइस करते हैं तो दोनों हाथ से कैच लपकने की कोशिश की लेकिन छोड़ दिया। वहीं दोस्तों जब कागिसो रबाडा ने 6ठी गेंद डाली ओवर की तो कैमरन ग्रीन ने फ्रंट फुट पर एक शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। क्या कमाल आज यहां पर कैमरन ग्रीन भी कर रहे थे। दोस्तों वो भी अपने अर्धशतक के काफी पास पहुंच गए थे। मोहम्मद सिराज जब 19वां ओवर लेकर आते हैं तो यहां पर दोस्तों काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैट्समैन के द्वारा दिखती है।
दूसरी गेंद जब डाली मोहम्मद सिराज ने तो अंकुरिश रघुवंशी ने अपना अगला पैर हटाया, गेंद की लंबाई का फायदा उठाया और कवर्स के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों आज तो गेंदबाजी को यहाँ पर कोलकाता के बल्लेबाजों ने नेस्त नाबूद कर दिया था। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज तो अंकुरिश रघुवंशी यहाँ पर एक शानदार खेल दिखाते हैं। चतुराई भरा कमाल उन्होंने दिखाया। सिराज यॉर्कर से चूक गए थे, गेंद तो फुल टॉस निकली और यहाँ पर एक शानदार छक्का अंकुरिश रघुवंशी ने जड़ दिया था। अब पांचवी गेंद जब डाली मोहम्मद सिराज ने अंकुरिश रघुवंशी को तो यहाँ पर दोस्तों रघुवंशी ने किनारे खड़े होकर नीचे झुककर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया था। अंकुरिश रघुवंशी का आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर पहुंच चुका था। क्या जबरदस्त छक्का आज अंकुरिश रघुवंशी ने जड़ दिया था। दोस्तों आज तो अंकुरिश रघुवंशी को खुद विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आज उनके बल्ले से क्या हो रहा है। जब मोहम्मद सिराज में ओवर की आखिरी गेंद डाली तो रघुवंशी ने अब रिवर्स पैडल का इस्तेमाल किया, गेंद का इंतजार किया, सिराज की गति का फायदा उठाया और गेंद को कीपर्स के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस ओवर से 25 रन आ गए थे। 19वां ओवर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की कोई गलती नहीं है क्योंकि दोस्तों जो दोनों बैट्समैन हैं वो फुल फॉर्म में चल रहे हैं। 19 ओवर की समाप्ति पर 235 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है। अब आखिरी ओवर लेकर आते हैं राशिद खान। काफी महत्वपूर्ण ओवर काफी महत्वपूर्ण ओवर था ये भी। अंकुरिश रघुवंशी दूसरी गेंद की लेंथ को भाप लेते हैं, नीचे झुककर उन्होंने अपना स्लॉट बदला और स्वीप शॉट खेलकर गेंद को थर्ड मैन के पार से चौका जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जब ओवर की चौथी गेंद डाली, कैमरन ग्रीन इस लेंथ का फायदा उठाते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक शानदार चौका जड़ देते हैं कैमरन ग्रीन ने जोर से बल्ला घुमाया और एक जोरदार चौका जड़ दिया। केवल 26 गेंदों में उन्होंने इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने आसान कैच छोड़ दिया था। कोशिश तो की थी लेकिन यहाँ पर वो पकड़ नहीं पाए। दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज किया था। वहीं दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति पर 247 रन यहाँ पर कोलकाता की टीम ने जड़ दिए थे। ये दूसरी बार हुआ था जब कोलकाता की टीम ने 200 रनों का लक्ष्य यहाँ पर दिया था सामने वाली टीम को। यहाँ पर 20 ओवर खत्म हो गए थे। 248 रनों का लक्ष्य अब गुजरात टाइटंस को मिला था जीतने के लिए। गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 धुरंधर खूंखार ओपनर उतरते हैं, जहां पर एक तरफ थे साई सुदर्शन और उनका साथ देने के लिए कप्तान शुभमन गिल। वहीं दोस्तों सौरव दुबे आज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं कोलकाता की तरफ से, जहां पर दोस्तों आज तो काफी अच्छा कमाल दिखाया था साई सुदर्शन ने। चौथी गेंद पर आगे बढ़कर बल्ले का किनारा लगा और गेंद को एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। वहीं जब सौरव ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो यहां पर साई सुदर्शन ने पीछे हटकर बल्ले का मुंह खोला और ऑफ साइड की ओर एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों क्या टाइमिंग का कमाल यहां पर दिखा रहे थे साई सुदर्शन। इस पूरे ओवर में पूरा ओवर साई सुदर्शन खेल जाते हैं। वहीं 15 रन भी मिल गए थे इस ओवर में। अब जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं कैमरन ग्रीन तो पहली गेंद पर शुभमन गिल गेंद को एक शानदार चौके में भेज देते हैं। क्या कमाल यहां पर दिखा दिया था शुभमन गिल ने। ओवर की जब चौथी गेंद डाली कैमरन ग्रीन ने तो शुभमन गिल यहां पर पिच से आगे बढ़ते हैं और लेग साइड की ओर एक हाथ खोलते हुए शानदार डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों क्या कमाल आज यहां पर शुभमन गिल ने चालू कर दिया था। वहीं दोस्तों यहां पर जब ओवर की समाप्ति हुई दूसरे की तो 27 रन बन चुके थे गुजरात टाइटंस के। अब दाएं हाथ के गेंदबाज कार्तिक त्यागी ओवर लेकर आते हैं तीसरा। दोस्तों कार्तिक त्यागी एक बहुत युवा गेंदबाज हैं जो काफी अच्छे उभर कर सामने आ रहे हैं। ओवर की जब पहली गेंद डाली कार्तिक त्यागी ने तो साई सुदर्शन ने पीछे झुककर पैर मोड़कर एक शानदार ड्राइव लगाई और कवर्स के ऊपर से चौका निकाल लिया। दोस्तों आज साई सुदर्शन काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं जब कार्तिक त्यागी दूसरी गेंद डालते हैं तो साई सुदर्शन गेंद की उछाल का फायदा उठाते हैं और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। बैकवर्ड लेग पर खड़े मथीशा पथिराना उछलते हैं लेकिन यहां पर रोक नहीं पाते हैं इस छक्के को। वहीं जब तीसरी गेंद डाली थी कार्तिक त्यागी ने तो साई सुदर्शन यहां पर एक और कवर पॉइंट्स की तरफ जोरदार चौका निकाल देते हैं। अब दोस्तों साई सुदर्शन पूरी तरह से सेट हो गए थे। वहीं दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है गुजरात टाइटंस को जब कार्तिक त्यागी ने छठी गेंद डाली तो साई सुदर्शन पुल खेलने की कोशिश करते हैं, झुककर शॉट लगाते हैं और दोस्तों साई सुदर्शन यहां पर गिर पड़ते हैं। उनका बल्ला छूट गया था और उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। 1 रन तो उन्होंने पूरा कर लिया था। रिप्ले में पता चला कि उनको बाईं कोहनी में लग गई थी और 1 रन तो पूरा कर लिया था लेकिन वो लड़खड़ाए और तुरंत उन्होंने ग्लव्स उतारे। और दोस्तों यहाँ पर फिजियो मैदान में आते हैं और स्थिति अच्छी ना थी तो साई सुदर्शन को बाईं कोहनी पर बर्फ की पट्टी लगाई गई। वो चोटिल होकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखते हैं कौन आगे क्रीज पर आता है, जॉस बटलर या फिर निशांत सिंधु। दोस्तों यहाँ पर निशांत सिंधु को आगे भेजा जाता है।
क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन था वो गुजरात टाइटंस के लिए गलत साबित हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब जब ओवर लेकर आते हैं पथिराना, तो यहाँ पर छठी गेंद पर जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई थी, शुभमन गिल ने झुककर इसे एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हल्के से एक शानदार चौका जड़ दिया। बेहतरीन कमाल यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिल रहा था। वहीं दोस्तों सुनील नारायण जब गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, 5वां ओवर लेकर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने फंसा लिया निशांत सिंधु को। दोस्तों मनीष पांडे ने एक आसान सा कैच लपक लिया था और सुनील नारायण ने अपने 200वें आईपीएल मैच की यहाँ पर विकेट ले ली थी। पहली गेंद पर विकेट लिया। राउंड का विकेट से 89.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की थी। निशांत सिंधु ने आगे झुककर शॉट लगाया। दोस्तों यहाँ पर गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई, जहां पर मनीष पांडे ने एक शानदार कैच ले लिया था। यहाँ पर निशांत सिंधु 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉस बटलर क्रीज पर। काफी कसा हुआ ओवर रहता है, केवल 2 रन इस ओवर से मिले थे। दोस्तों आज डॉक्टर्स कई बार यहाँ मैदान में आ रहे थे। अब यहाँ पर पथिराना को गड़बड़ी देखने को मिली। यहाँ पर दोस्तों पथिराना को हैमस्ट्रिंग की दिक्कत के कारण उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा और ओवर सौरभ दुबे ने पूरा किया। 6 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था। गुजरात टाइटंस की टीम अभी कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बना पाए। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण एक बार फिर से, तो दूसरी गेंद पर 7वें ओवर की शुभमन गिल ने घुटने के बल बैठकर गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर क्या कमाल अब शुभमन गिल दिखा रहे थे। वहीं जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं सुनील नारायण, तो यहाँ पर सुनील नारायण की चौथी गेंद पर स्पिन का फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों क्या कमाल अब यहाँ पर शुभमन गिल दिखा रहे थे। 7 ओवर की समाप्ति पर 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज आए थे और काफी अच्छी गेंद की थी। जब एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर अनुकूल रॉय, 9वां ओवर, तो दूसरी गेंद पर यहाँ पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। गेंद जाकर साइड स्क्रीन से टकरा जाती है। अब शुभमन गिल पूरी तरह से सेट हो गए थे और चौके छक्के बरसा रहे थे। अनुकूल रॉय जब अगली गेंद डालते हैं ओवर की, तो गिल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा कदम उन्होंने बढ़ाया और कवर्स के ऊपर से एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद जाकर स्टैंड में गिर जाती है। दूसरा छक्का यहां पर जड़ दिया था शुभमन गिल ने। वहीं जब अनुकूल रॉय ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं, तो यहां पर शुभमन गिल गेंद की उछाल का फायदा उठाते हैं और एक शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों यहां पर शुभमन गिल अब 29 गेंदों में 46 रन पर खेल रहे थे। 9 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था गुजरात टाइटंस ने। वहीं एक बार फिर से जब ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, तो यहां पर तीसरी गेंद पर जॉस बटलर पीछे हटकर एक देर से कट शॉट खेलते हैं और पॉइंट्स की तरफ से चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों यहां पर काफी अच्छी जो है कमाल अब दिखा रहे थे। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिल जाती है और वरुण चक्रवर्ती ने जब ओवर की आखिरी गेंद डाली थी, तो यहां पर गिल ने अच्छा हुआ टाइम पे डाइव लगा दी। दोस्तों यहां पर अगर गिल डाइव नहीं लगाते, तो यहां पर उनका विकेट गिर जाता। 10 ओवर की समाप्ति पर 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 11वां ओवर लेकर जब कार्तिक त्यागी आते हैं, तो 5वीं गेंद पर यहां पर शुभमन गिल को फेंकते हैं। तो शुभमन गिल यहां पर डाइव लगाते हैं और कवर्स की तरफ भेज देते हैं। इस रन के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। आईपीएल में उनका ये 31वां अर्धशतक है। दोस्तों क्या गजब का बल्लेबाज है शुभमन गिल के। अगर आप फैन हैं तो कमेंट में लिख दीजिए शुभमन गिल जिंदाबाद। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी, तो जॉस बटलर ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया। नीचे से खेलते हैं बल्ले के और बल्ले का जो मोटा अंदरूनी किनारा लग गया था और गेंद विकेट कीपर के बाईं ओर से निकल गई। यहाँ पर दोस्तों कोई मौका नहीं था फाइन फील्डर के पास, एक थोड़ा अनिश्चित चौका मिल गया था। अब यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जब ओवर लेकर आए 12वां, तो यहाँ पर जॉस बटलर ने एक और आसानी से शानदार चौका निकाल लिया। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर खुश नहीं थे। रमनदीप ने इस गेंद को रोक नहीं पाया था। मिस फील्ड यहाँ पर देखने को मिल गई थी। 12 ओवर की समाप्ति पर 122 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब कैमरन ग्रीन गेंदबाजी लेकर आते हैं आक्रमण करने के लिए। जब 13वां ओवर लेकर, तो पहली गेंद पर जॉस बटलर पीछे हटकर गेंद का इंतजार करते हैं, अगला पैर हटाते हैं और गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से सेट होकर चौके छक्के लगा रहे थे। काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं जॉस बटलर। एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती जब ओवर लेकर आए 14वां, तो दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपना अगला पैर हटाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक 76 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर भले ही साई सुदर्शन आउट हो गए थे, लेकिन उनका तालमेल अब यहाँ पर जम गया था जॉस बटलर के साथ। जब वरुण चक्रवर्ती ने चौथी गेंद डाली ओवर की, तो गिल गेंद की लेंथ को भांप लेते हैं। ओवर पिच लेंथ थी। गिल ने पैर हटाया, मोड़कर हाथ फैलाकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक और छक्का, एक और चौका जड़ दिया।
वहीं दोस्तों जब वरुण चक्रवर्ती ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो गिल इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लेते हैं, पुल शॉट खेलते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और 80 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। अब दोस्तों शुभमन गिल ने चौके छक्कों की ऐसी बरसात की थी कि कोलकाता की मुश्किलें हो गई थी। वरुण चक्रवर्ती जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो गिल आगे बढ़ते हैं, अपना पिछला पैर मोड़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर से एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर इस ओवर से 22 रन आ गए थे और काफी महंगा ओवर ये साबित हो गया था। शुभमन गिल 77 रनों पर खेल रहे थे। सुनील नारायण जब 15वां ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ पर चौथी गेंद जब डाली शुभमन गिल को, गिल क्रीज पर टिके रहे और ऑफ साइड की स्क्वायर की तरफ एक कट शॉट खेलते हैं और पलक झपकते ही गेंद को चौके में भेज देते हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर 163 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। हालांकि स्कोर अभी काफी लंबा था, 5 ओवर में 85 रनों की जरूरत थी। ओवर में बीच में यहाँ पर गिल और नारायण ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज दिखाया। 16वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं तो यहाँ पर पहली गेंद पर जोस बटलर ने जो गेंद यहाँ पर फेंकी थी कार्तिक त्यागी ने, तो एक शानदार चौका जोस बटलर ने जड़ दिया था। 2 फील्डर के बीच से यहाँ पर चौका निकाल लिया था। वहीं अगली गेंद जब कार्तिक त्यागी ने डाली तो जोस बटलर ने पीछे हटते हैं और ऑफ साइड की तरफ खेल देते हैं, कवर्स के ऊपर से एक और शानदार छक्का जोस बटलर ने जड़ दिया था। वहीं दोस्तों जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी तो जोस बटलर ने 2 रन लेकर यहां पर अपना आईपीएल का 27वां अर्धशतक पूरा कर लिया था। जोस बटलर पीछे हटकर कवर्स के ऊपर से कोशिश कर रहे थे छक्का लगाने की, लेकिन यहां पर बटलर ने दूसरा रन लेकर ही यहां पर थ्रो से बच गए थे। अगर यहां पर थ्रो लग जाता तो उनका विकेट गिर जाता। 50 रन बना दिए थे उन्होंने। अब जब सुनील नारायण ओवर लेकर आते हैं तो यहां पर वो फंसा लेते हैं शुभमन गिल को। दोस्तों सुनील नारायण ने जब ओवर की दूसरी गेंद डाली 17वें ओवर की तो गिल ने गेंद के बल्ले के लाइन में लाकर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद को खूबसूरती से मारा, लेकिन फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के पास में ही खड़ा था, जहां पर अनुकूल रॉय ने गेंद पर पूरी नजर रखी और उंगलियां ऊपर करती उन्होंने एक शानदार कैच लपक लिया था। दाहिना पैर बाउंड्री के काफी पास था। यहां पर उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि यहां पर बाउंड्री टच ना हो। तीसरे अंपायर ने गेंद देखी और यहां पर उनका पैर बाउंड्री के टच नहीं था। गिल को आज पवेलियन वापस जाना पड़ा। शुभमन गिल की पारी 85 रन पर आउट हो जाती है। 15 रन वो अपनी शतक से चूक गए थे और कहीं ना कहीं ये विकेट गिर गया था, जिसके कारण ही मैच का परिणाम कुछ अलग हो गया। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब एक बार फिर से साई सुदर्शन क्रीज पर लौटते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज यहाँ पर साई सुदर्शन को आना चाहिए था या फिर जेसन होल्डर, जो काफी लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जा रहे हैं अभी के फॉर्म में, उनको भेजना चाहिए था? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ही जो डिसीजन लिया था गुजरात टाइटंस ने वो कहीं ना कहीं गलत साबित होने वाला है। 18वां ओवर लेकर जब कार्तिक त्यागी आते हैं तो यहाँ पर पहली गेंद पर साई सुदर्शन घूमते हैं और गेंद का उछाल का फायदा उठाते हैं और वाइड मिड विकेट के ऊपर से एक पुल शॉट खेलते हैं, शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन अभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि लंबे लंबे शॉट लगाएं ताकि ये स्कोर पहुंच सके। जब दूसरी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी तो साई सुदर्शन ने यहाँ पर बल्ले का किनारा लगा और एक और जोरदार कीपर्स के पास से चौका निकल गया। दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा कमाल अब दिखा रहे थे साई सुदर्शन। हालांकि यहाँ पर 16 गेंदों में 56 रन चाहिए थे, काफी बड़ा स्कोर अभी भी था। हालांकि क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जब कार्तिक त्यागी ने चौथी गेंद डाली तो साई सुदर्शन ने लाइन के पार बल्ला घुमाया और एक जोरदार चौका जड़ दिया। डीप पे खड़े फील्डर ने कोशिश तो की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी तो जोस बटलर यहां पर जोर लगाते हैं और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जोस बटलर के पास अभी खेलने के लिए केवल दोनों के पास 12 गेंदें थी, जिसमें 45 रन चाहिए थे। सौरभ दुबे ओवर लेकर आए 19वां और काफी कसी हुई गेंदबाजी की और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर फंसा लिया जोस बटलर को। धीमी गेंद थी, जोस बटलर ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीचे नहीं आ सके और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, जहां पर दोस्तों रमनदीप ने एक शानदार कैच ले लिया। आईपीएल में अपना पहला विकेट सौरभ दुबे ने ले लिया था। वो खुशी के मारे झूम रहे थे। 57 रन बनाकर जोस बटलर आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में राहुल तेवती आते हैं। एक ओवर में अब चाहिए थे 40 रन। ओवर लेकर आते हैं कैमरन ग्रीन और दोस्तों यहाँ पर जब चौथी गेंद डाली कैमरन ग्रीन ने तो साई सुदर्शन ने एक छक्का जड़ के अपने आईपीएल का 18वां अर्धशतक पूरा कर लिया था। हालांकि यहाँ पर कैमरन ग्रीन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। पहली 3 गेंदों में केवल 3 रन ही मिले थे। अब तो नामुमकिन हो गया था यहाँ पर मुकाबला जीतना। वहीं ओवर की आखिरी गेंद जब डाली कैमरन ग्रीन ने तो यहाँ पर दोस्तों कैमरन ग्रीन ने जब डाली थी ओवर की गेंद
तो राहुल तेवतिया ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद उनके ग्लव से लगकर चली गई और अंकृश रघुवंशी ने एक शानदार कैच ले लिया। इसी के साथ ही 20 ओवर खत्म हो गए थे। राहुल तेवतिया 2 रन बनाकर आउट हो गए थे और 20 ओवर में केवल 218 रन ही यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम बना पाई। दोस्तों, इसी के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 रनों से मुकाबला जीत लिया। आज के मैन ऑफ द मैच रहे सुनील नारायण। दोस्तों, अगर बात करें तो आज काफी महत्वपूर्ण पारी देखने को मिली है। फिन एलन की 93 रन, अंकृश रघुवंशी की 82 रन और कैमरन ग्रीन की 52 रन। हालांकि आज कैमरन ग्रीन और अंकृश रघुवंशी आउट नहीं हुए थे। तो दोस्तों, आज की इस जीत के साथ ही अंक तालिका में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ गई है, जहां पर दोस्तों अगर बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अब 11 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर आ गई है। दोस्तों, आज के इस मैच में आप कोलकाता की जीत को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स हम लाते रहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।